हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरीश साहू और आज हम इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट सिक्योरिटी रिफर्स टू सिक्योरिंग कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि इंटरनेट का क्या यूज़ है। इंटरनेट से बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जुड़े रहते हैं और वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं रहती कि कौन जुड़ सकता है कौन नहीं। लगभग सारे सिस्टम जो है कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। जैसे हमारे यहाँ ही हम देखेंगे तो कई सारे मोबाइल कंपनीज़ हैं जिसके नेटवर्क हम चलाते हैं। तो आप बस रिचार्ज करेंगे और आपका सिस्टम जो है उससे कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि हमको पता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है अच्छे कामों के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो गलत कामों के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम इंटरनेट सिक्योरिटी में। तो जैसे कि बताया गया, इंटरनेट सिक्योरिटी रिफर्स टू सिक्योरिंग कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिसकी सहायता से इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर करने की कोशिश की जाएगी। इंटरनेट सिक्योरिटी इंक्लूड्स वेरियस स्टेप्स to protect computers or computer networks that are connected to the internet। तो इसमें हम कुछ ऐसे ज़रूरी स्टेप्स लेते हैं जिसकी सहायता से इंडिविजुअल कंप्यूटर या कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर कंप्यूटर का नेटवर्क जो है वो पूरा कनेक्ट होता है इंटरनेट से। तो इनको प्रोटेक्ट करने के तरीके, इसको हम इंटरनेट सिक्योरिटी कहते हैं। इंटरनेट इटसेल्फ इज़ नॉट ए सिक्योर एनवायरनमेंट। और जैसे हमने पहले भी कहा है कि इंटरनेट जो है वो अपने आप में ही सिक्योर नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड हर तरह के लोग उससे जुड़ जाते हैं और वो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी जो है सभी को प्रोवाइड करता है समान रूप से। द इंटरनेट वाज ओरिजिनली एन ओपन लूजली लिंक्ड कंप्यूटर नेटवर्क that would facilitate the free exchange of ideas and information। तो ये जो है वो ओपन है सभी के लिए, सब ऑल ओवर वर्ल्ड जुड़ सकते हैं। लूजली लिंक्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब है इसमें बहुत ही आसान तरीक़ों से नेटवर्क से जुड़ा जाता है और वहाँ पर ज़्यादा कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होते हैं और इसका उपयोग जो है वो आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज में यूज़ होता है। तो दिक्कतें यहीं पर है, जब आप अच्छे कामों के लिए यूज़ करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर आपका किसी का इंटेंशन ही गलत हो और कोई नुकसान पहुंचाना चाहे किसी को, तो इंटरनेट जो है सबसे बड़ा माध्यम है आज की डेट में। कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स देखते हैं, जैसे कि इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिसे IETF कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एट नेटवर्क लेवल एंड हेल्प्स टू क्रिएट ऑथेंटिकेटेड एंड कॉन्फिडेंशियल पैकेट्स फॉर IP लेयर। तो जैसे कि आपको मालूम है कि एक सेट ऑफ रूल्स रहता है जिसके द्वारा नेटवर्क पे डेटा कम्युनिकेशन होता है। उसके लिए जो रूल बनाए जाते हैं उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF एक ग्रुप है जो प्रोटोकॉल डिज़ाइन करती हैं और इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एट नेटवर्क लेवल। तो इन्होंने नेटवर्क लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ रूल बनाए हैं जिसकी सहायता से ऑथेंटिकेट किया जाता है वो एक्चुअल यूज़र को, और जो पैकेट्स बनाए जाते हैं डेटा के IP लेयर पे उसको कॉन्फिडेंशियल रहे इस बारे को, इसलिए रूल बनाया जाता है। तो पैकेट क्या होता है आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, कि जैसे आपको पता है कि डेटा जो है 0 और 1 के फॉर्म पे होता है,
इस 0 एंड 1 के फॉर्म पे डेटा को कन्वर्ट करके इसके फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, फिर पैकेट बनाया जाता है और इसी पैकेट को नेटवर्क पे मूव किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर। सामान्य आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम कई सारे सामान लेते हैं तो वो पैकेट में आते हैं और एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि पैकेट से आपको ट्रैवलिंग करने में आसानी होती है उसको, तो वैसे ही जब नेटवर्क पे ट्रैवल करना है डेटा को तो उसके पैकेट बनाने से उसमें ट्रैवलिंग में आसानी होता है। दूसरा है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL बोला जाता है इसको। इट इज़ ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय नेटस्केप कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन। तो यह जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है से नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एट ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यह जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ये लेयर अलग अलग, जैसे नेटवर्क लेयर की बात की गई, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की गई, तो OSI अगर लेयर आपने पढ़ा होगा वहाँ पे TCP/IP होता है। तो उसमें अलग अलग लेयर बनाए गए हैं, उन अलग अलग लेयर पे अलग अलग काम होता है। तो जैसे आपका इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पर सिक्योरिटी दे रहा है और ये जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिक्योरिटी दे रहा है। इट एड्रेसेस द फॉलोइंग सिक्योरिटी इश्यूज़। तो इसमें कुछ इश्यू को डील किया गया है, जैसे कि प्राइवेसी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। तो डेटा है वो, उसकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहे और इंटीग्रिटी रहे, जैसा भेजा गया है सेम वैसा ही मिले और सही व्यक्ति के पास पहुँचे, सही मशीन के पास पहुँचे। ऑथेंटिकेशन कि सही यूज़र के पास से आया है कि नहीं आया है और सही जगह पहुँच रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का इसमें ख्याल रखा जाता है। इंटरनेट पे कुछ थ्रेट्स के बारे में हम बात करेंगे। इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स इम्पैक्ट द नेटवर्क, डेटा सिक्योरिटी एंड अदर इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स। ये जो थ्रेट्स हैं वो नेटवर्क पे इफ़ेक्ट करते हैं, डेटा की सिक्योरिटी इससे खतरे में आ जाती है थ्रेट के कारण से, और इंटरनेट पे जो कनेक्टेड सिस्टम है वो भी उसके डेटा जो है वो खतरे पे रहते हैं। साइबर क्रिमिनल्स हैव इवॉल्व्ड सेवरल टेक्निक्स टू थ्रेट प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ बैंक अकाउंट्स, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। क्रिमिनल का टारगेट जो है ज़्यादातर फाइनेंशियल मैटर पर रहता है, तो बैंक वगैरह को ज़्यादा टारगेट करते हैं, सीधे बैंक को भी या यूज़र को। कई जगहों पे ये डेटा को चुराते हैं, किसी कंपनी के, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, और बड़े स्तर पे यह देशों के बीच भी होता है, जहाँ कोई देश जो है अपने दुश्मन देशों का डेटा चुराने की कोशिश करता है, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ये बड़े लेवल पे भी होता है और छोटे लेवल पे भी होता है, सभी जगह हो रहा है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, कुछ देखेंगे, जैसे कि मोबाइल वॉर्म्स, मालवेयर, PC एंड मोबाइल, रैंसमवेयर, लार्ज स्केल अटैक्स लाइक स्टक्सनेट दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर, हैकिंग, स्पैम, फिशिंग। तो आज का सबसे ज़्यादा जो माध्यम बन गया वो मोबाइल हो गया है। तो मोबाइल पे कभी भी आप कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसमें सावधानी रखना है, उसमें कई सारे परमिशंस मांगे जाते हैं, तो वो परमिशन देने के समय आप सावधान रहें। बहुत सारे मैसेजेस में लिंक वगैरह आते हैं, उस पर आप क्लिक कर देते हैं, तो इससे कई सारे तरीक़ों से आपके मोबाइल पे वॉर्म्स आ सकता है, क्योंकि आपका मोबाइल लगभग हर समय इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। तो जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहता है उतना ही ज़्यादा इसमें खतरे भी हैं। PC वगैरह में भी कई सारे वायरस वगैरह आते हैं। वायरस आप जानते ही होंगे, वायरस जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जिसे बनाया जाता है और इसके अलग अलग उद्देश्य रहते हैं, वैरायटी ऑफ वायरसेस हैं। तो कुछ जो है अपने आप को संख्या बढ़ाते जाते हैं, कुछ जो है डेटा चुराने के काम करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। PC और मोबाइल पे कई सारी सी चीज़ें हो रही है आजकल, जिसे रैंसमवेयर बोला जा रहा है। इसमें आपकी जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है
उन्हें हैकर्स वगैरह जो है उसे हैक कर लेते हैं और ये धमकी देते हैं कि उसे वो पूरे इंटरनेट पे शेयर कर देंगे और इसके बदले वो पैसे की डिमांड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कई जगहों पे बड़ी कंपनीज़ या कई सारे अलग अलग देशों पे कंपटीटर होते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करना चाहते हैं। इसके लिए उनमें बड़े स्तर पे अटैक्स होता है और उसे कोशिश की जाती है कि पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इनमें एक हैकिंग भी बहुत चल रहा है। कई बार आपका पीसी या मोबाइल जो है हैक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और उससे कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो खतरे में आ जाता है। आपका मोबाइल में कई प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं हैकर और आपको पता भी ना चले। वो कॉल लगा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। वैसे स्पैम है, फिशिंग है, तो ये सब भी उसी के टाइप्स हैं जिसके द्वारा ठगे जा रहे हैं लोगों को। इंटरनेट जो है इनसिक्योर हो गया है। इससे ईमेल फिशिंग के बारे में बताएंगे। ईमेल फिशिंग इज़ एन एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू ए यूज़र claiming to be a legitimate enterprise. Its main purpose is to steal sensitive information such as username, password and credit card details. तो मेल के द्वारा भी आजकल बहुत ठगी हो रहा है। कई सारे मेल आते हैं जो बोलते हैं कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं या और कहीं से हैं, बैंक से हैं, और कई प्रकार का आपका डर दिखाएंगे कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और कुछ लिंक्स पे क्लिक करने बोलेंगे, कुछ पेमेंट करने को बोलेंगे। भले ही वो पेमेंट बहुत छोटा होता है, हो सकता है 5 रुपये 10 रुपये का भी पेमेंट हो, लेकिन एक बार आप उसके लिंक पे जाएंगे तो आपके पूरे अकाउंट की डिटेल जो है वो शेयर हो जाती है। इसके द्वारा वो भविष्य में उससे आपको अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो ऐसे ईमेल्स में कुछ लिंक्स रहते हैं वेबसाइट्स के बारे में। तो such emails contain link to website that are infected with malware and direct the user to enter details at a fake website whose look and feels are same to legitimate one. तो ऐसी जगहों से ईमेल उसके मिलता जुलता बनाया जाता है। जैसे SBI जो बैंक है उसके मिलते जुलते बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह बने हुए हैं। तो कई सारे ऐसे ईमेल आएंगे तो आपको लगेगा कि SBI बैंक से ही आया है और आप उसको क्लिक करके कुछ वर्क करने लग जाते हैं और वो जो है सारी जानकारी चुरा लेते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है उसके लिए PM केयर्स बनाए गए हैं। तो आपने न्यूज़ में देखा होगा PM केयर से मिलते जुलते बहुत सारे नाम रजिस्टर्ड किए गए और उसको शेयर किए गए। तो आप सही उद्देश्य से पैसा सही जगह जमा करना चाहते हैं लेकिन वो गलत जगह चले जाता है क्योंकि लिंक जो है वो लगभग एक जैसा दिखता है। तो ऐसे ही तरीक़ों से ठगने की कोशिश कर जाता है। कुछ सिक्योरिटी के मेजर्स देख लेते हैं इंटरनेट पे। इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये सलाह दी जाती है कि जहाँ पर भी आप नेट का यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, वहाँ पे एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना चाहिए। हालांकि ये ढूंढने में डिफ़िकल्ट है कि अच्छा एंटीवायरस कौन सा है, क्योंकि कुछ न कुछ कमी रहती है। फिर भी आप कोशिश करिए कि कम से कम एंटीवायरस जो है अच्छे नामी ब्रांड का हो, तो इसकी सिक्योरिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड है यूज़ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स। अगर आप किन्हीं चीज़ों के लिए पासवर्ड बनाते हैं तो कोशिश करिए कि वो जो पासवर्ड है एकदम आसान ना हो। जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, ये इतने आसान तरीके से पासवर्ड बनाएंगे तो जल्दी हैक हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसको मुश्किल बनाइए। प्रोटेक्ट विथ फायरवॉल। तो अपने सिस्टम को फायरवॉल से प्रोटेक्ट करिए। तो ये फायरवॉल जो होता है वो भी एक ऐसा सिस्टम है जो मॉनिटर करता है बाहर की एक्टिविटीज़ को, नेटवर्क की एक्टिविटीज़ को, और आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है।
इंस्टॉल इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। तो इंक्रिप्शन का मतलब होता है जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसको किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसे भेजा जाता है। तो ऐसे अगर टेक्निक हो आपके सिस्टम पे तो आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा। इग्नोर सस्पिशियस ईमेल्स। तो कभी आपके पास कोई ऐसा ईमेल आया जो आपको संदिग्ध लग रहा है, यह लग रहा है कि कभी जैसे कई बार लॉटरी का मैसेज आता है, ईमेल आता है कि आपकी इतनी लॉटरी लगी है। तो जब आपने कहीं अप्लाई ही नहीं किया है किसी लॉटरी के लिए तो आपको लॉटरी लगेगी कैसे? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जो संदिग्ध ईमेल है उसे आप ओपन ना करें, किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। लिमिट एक्सेस टू क्रिटिकल डेटा। और आपकी जो क्रिटिकल डेटा है उसको और ज़्यादा आप सिक्योर करके रखें, उसको एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करिए। टेक रेगुलर बैकअप। आपके इम्पोर्टेंट डेटा है बिज़नेस रिलेटेड या बैंकिंग के जो भी हैं उसके बीच बीच के अंतराल पे आप बैकअप लेते रहिए, जिससे कभी बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना ना हो और आप अपने डेटा को दोबारा प्राप्त कर सकें। सिक्योर योर वाईफाई नेटवर्क। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर है, कहीं भी हमें फ्री का वाईफाई मिलता है तो हम सीधे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप कहीं पर भी कनेक्ट ना होइए, आपका मोबाइल है वो फिर इनसिक्योर हो जाएगा, क्योंकि कई सारे पर्पज़ से लोग फ्री इंटरनेट देते हैं। तो आपने जो रिचार्ज कराया है थोड़ा सिक्योर रहे, या किसी ऑफिस में जहां आप काम करते हैं या कॉलेज है तो उसके सिक्योर नेटवर्क पे ही काम करें, कहीं पर भी आप नेटवर्क दूसरे जगहों पे कनेक्ट ना होए। तो ये कुछ उपाय बताए गए हैं जिसके द्वारा आप इंटरनेट पे सिक्योर रह सकते हैं। तो आज हम इतनी ही जानकारी पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।